देखिए, जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का जो मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ वो होता है एक ब्लो, है ना। किसी ने आप मारा तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक एक इस तरह की बीमारी है जो बहुत अचानक होती है, इसलिए इसको नाम स्ट्रोक दिया गया है। और स्ट्रोक से मतलब होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन में जो खून की नसें होती हैं, या तो उनमें कोई थक्का जम जाता है, रुकावट आ जाती है, या वो नस रप्चर हो जाती है, वहाँ हेमरेज हो जाता है। उसके फलस्वरूप जो पेशेंट को या तो पैरालिसिस आ सकता है, जबान में लड़खड़ाहट आ सकती है, बैलेंस बिगड़ सकता है, और इस तरह के और मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं। तो इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। और वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाने का यही रीज़न है कि स्ट्रोक के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जाए। स्ट्रोक बहुत एक कॉमन बीमारी है और इन दिनों इसकी इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। अगर हम ओवरऑल डेथ का कॉज देखें तो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड में है वो स्ट्रोक है। और जैसा क्योंकि स्ट्रोक में पैरालिसिस होता है, तो अपंगता या लकवे या दूसरों पर निर्भर हो जाने का जो का बहुत बड़ा कारण है वो स्ट्रोक है। तो इसके प्रति अवेयरनेस जब लोगों को हम फैलाना चाहते हैं कि क्या है, इसके लिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाते हैं। देखिए, स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं वो हम उनको बी फास्ट कह के डिफाइन कर देते हैं। जो बी होता है वो बैलेंस से होता है, आई होती है कि आपकी आईज में कोई डेविएशन आए, एफ होता है फेस के लिए, ए होता है आर्म के लिए, एस होता है स्पीच या बोली में कोई चेंज, और टी हमने टाइम के लिए रखा है। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको लगते हैं कि स्ट्रोक आने वाला है, तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत ही आपको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में जाना है और रिपोर्ट करना है डॉक्टर को कि मुझे ये सिम्टम आ रहे हैं। आप किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में जा सकते हैं, पर अगर आप ऐसे सेंटर पे जाते हैं जहां एक सीटी स्कैन की एक बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सीटी स्कैन बहुत तुरंत ही हो जाता है 2-3 मिनट में, और हमें ये पता चल जाता है कि नस रुकने से स्ट्रोक हुआ है और नस फटने से स्ट्रोक हुआ है, और दोनों के जिस कारण से हुआ उसके हिसाब से हम तुरंत ही ट्रीटमेंट स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों में भी स्ट्रोक हो सकता है। हालांकि एडल्ट जितना कॉमन नहीं है, पर इतना अनकॉमन भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। और बच्चों का जो स्ट्रोक होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी एडल्ट के स्ट्रोक से मिलते जुलते ही होते हैं। तो अगर बच्चे में भी इस प्रकार का कोई सिम्टम आ रहा है, तो आपको तुरंत अलर्ट और अवेयर रहना है। ये नहीं सोचना कि ये तो बच्चा है और इसको ऐसा कैसे हो सकता है। डिसार्थ्रिया का मतलब होता है कि आपकी जबान जो है वो लड़खड़ा गई है। और स्ट्रोक के बाद जब डिसार्थ्रिया होता है तो वो इसलिए होता है कि ब्रेन का जो एरिया स्पीच को कंट्रोल करता है वहाँ कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो डिसार्थ्रिया के लिए जो स्ट्रोक की जनरल मेडिसिन होती वही अपने को लेनी होती, और इसके साथ में थोड़ा न्यूरोनल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प मिले उसके लिए स्पीच थेरेपी इंपॉर्टेंट होती। तो वो आपको कुछ तरह तरह की एक्सरसाइजेस बताते हैं, और एक बहुत सिंपल स्पीच थेरेपी होती है जिसको हम कहते हैं सिंगिंग। यानी आप गाने की प्रैक्टिस करें, चाहे वो मूवी का सॉन्ग हो, चाहे कोई भजन हो, चाहे आरती हो, चाहे मंत्र हो। तो अगर आप जब सिंगिंग करते हैं तो वो ब्रेन एरियाज एक्टिवेट होते हैं और आपको स्पीच में हेल्प मिलती है। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब है कि नस रुकी नहीं है, नस फट गई है, नस फटने से ब्रेन में ब्लड इकट्ठा हो गया और उसकी वजह से स्ट्रोक का पैरालिसिस आया है। तो इसकी रिकवरी, जब इनिशियल रिकवरी होती है, तो इनिशियल रिकवरी तो जो इस हेमरेज के चारों तरफ जो स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती है कुछ वीक्स में। तो आपकी इनिशियल रिकवरी तो उस कारण से होती है। और जो डिलेड रिकवरी होती है वो जब होती है जब न्यूरोनल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है। तो नर्व्स को रीऑर्गेनाइज होने में काफी समय लगता है। तो ये रिकवरी आपकी शुरू तो करीब 2 वीक में हो जाती है, पर धीरे धीरे करके 6 मंथ्स से 12 मंथ्स तक ये रिकवरी चलती है। और ये डिपेंड करता है कितना बड़ा स्ट्रोक हुआ था और किस लोकेशन पे हुआ था, उसके हिसाब से आपकी रिकवरी कंप्लीट होगी या कुछ कमियां उस रिकवरी में आपकी रह जाएंगी, ये उस पर निर्भर करता है। देखिए, ऑडियंस के साथ मैं यही मैसेज शेयर करना चाहता हूँ कि आप स्ट्रोक के लक्षणों को लेकर अलर्ट रहें, और ऐसे कोई सिम्टम्स आते ही तुरंत मेडिकल फैसिलिटी को कॉन्टैक्ट करें। और स्ट्रोक को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। तो ऐसी किसी जगह पर ना जाएं जो नॉन मेडिकल हो और आपको किसी और तरीके के इलाज का दावा करती हो। ऐसा कोई इलाज स्ट्रोक के लिए नहीं है, और ये विशेष ध्यान रखना जरूरी है।